लेकिन पूछना है ना, इंपॉर्टेंट ये है, डाउट्स क्लियर होने चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन मन में बिठा के नहीं रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो सर सो फार वी हैव डिस्कस्ड, स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें हम लोगों ने की थी, फिर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन डिस्कस किया था, उसके बाद हमने प्रोग्रेशंस डिस्कस किए, देन वी डिस्कस्ड लॉग, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो 5 सेक्शंस वी हैव कवर्ड सो फार, ठीक है, तो वो तुम देख लेना लेक्चर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट था, ट्रिग्नोमेट्रिक की मैंने जो आइडेंटिटी तुम्हें बताई ना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, डोंट वरी, देयर आर सो मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर देयर फॉर मैथ्स, दैट इज, बट दैट इज ओनली फॉर मैथ्स स्टूडेंट। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा जरूरत कभी नहीं पड़ती। tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, ये सब कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी, अपने दिमाग को खाली रखो थोड़ा, ठीक है, वो मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें। जो बेसिक बातें बताई थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की, क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वो सिस्टम तुम्हें याद होना चाहिए, वो उसकी बातें पता होनी चाहिए तुम्हें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ एंड फंक्शंस, ग्राफ एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ग्राफ और फंक्शन साथ में चलेगा। फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं टॉपिक लिख देता हूं, ग्राफ एंड फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर तुम बेसिक समझ जाओगे तो अब ये क्लियर है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट मानते हैं इसको लोग, फंक्शंस को एंड ग्राफ को। सुनो, फंक्शन पहले देखते हैं क्या होता है फंक्शन। तो इन फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड व्हाट फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि दो वेरिएबल्स हो गए ना, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल्स लिए, तो ऐसा होता है कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मैंने एग्जांपल भी लिया था, मुझे याद है मैंने क्या एग्जांपल लिया था, मैंने लिया था क्या, हमारी हाइट का हमारी एज के साथ। तो हम जब पैदा हुए थे तो किसी हाइट के थे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी, मतलब टाइम इंक्रीज हुआ, हमारी हाइट भी बढ़ी। तो वी कैन सी हियर कि टू थिंग इज चेंजिंग। फर्स्ट थिंग इज टाइम, टाइम इज चेंजिंग, टाइम इंक्रीज हो रहा है, एंड विद दैट टाइम हाइट इज चेंजिंग। तो व्हाट वी कैन से कि देयर आर टू वेरिएबल्स, फिजिक्स एंड मैथ्स में उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो हाइट इज वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल इज टाइम। तो ये तो बात हो गई, जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। इट्स वेरी लॉजिकल थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ओके, दोनों वेरिएबल है, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो हम क्या देखते हैं, सोचो खुद, मैंने बताया था, क्या तुम्हारी हाइट चेंज होने की वजह से टाइम चेंज हुआ, या टाइम के साथ हाइट चेंज हुआ। तो ऑब्वियसली योर आंसर इज दैट कि सर टाइम के साथ मेरी हाइट चेंज हुई, मतलब विद चेंज इन हाइट time has nothing to do, but with change in time my height changes। मतलब टाइम चेंज हुआ तो हाइट चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंडिपेंडेंटली चेंज हुआ और हाइट तुम्हारा डिपेंडेंट था किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। अगर मैं 10 इयर्स का नहीं होता तो मेरी हाइट बढ़ती क्या होती, नहीं बढ़ती। समझ में आ रही बात। तो एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। ये सब बातें हम लोगों ने ऑलरेडी की है, तो मैं सिर्फ उसको शॉर्ट में बता रहा हूं तुम्हें। तो ऑलवेज देयर इज अ वन independent variable that will change independently, that will not depend on any other quantity. For example, time don't depend on anything, ठीक है। but second variable is known as dependent variable। dependent variable का मतलब क्या होता है कि वो चीज चेंज तो होगी बट किसी और चीज पे डिपेंड करेगी। जैसे मेरी हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब सुनो, दो वेरिएबल्स हो गए। Now, function is the tool of maths. Function is like a tool that relate between that relate independent variable with dependent variable. In short, you can say the relationship between dependent and independent variable is known as function. Getting my point? The relationship, the function is nothing but relationship. उसे पता, देखो तुम पूछोगे ना सर ये तो बात समझ में आ गई कि हाइट आपका टाइम पे डिपेंड करता है, बट
इन विच फैशन, हाउ, किस तरह का रिलेशन है। समझ में आ रही बात? तो जो रिलेशन बिल्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फंक्शन एक टाइप के नहीं होते, फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते, बहुत सारे टाइप होते। बट purpose of function is that it is a tool that explain the relationship between two variables. One is dependent and another is independent. Clear? किसी को डाउट है जो मैंने बोला अभी? कुछ बोलना चाहता है इसके ऊपर? सभी को समझा फंक्शन क्या होता है शॉर्ट में? यस सर। किसी को कोई डाउट है? पूछो, कहीं कोई कंफ्यूजन? पृथ्वीराज, सर, स्नेहल, अर्पिता। सर आप रिपीट कर सकते हो, मेरा नेटवर्क इशू था तो। ओके, सुनो, फिर से सुनो। चलो एग्जांपल लेता हूं मैं, आ जाओ। चलो मैं अभी का एग्जांपल लेता हूं, ह्यूमिडिटी। जैसे देखो अभी बारिश का टाइम है ना, तो तुमने फील किया होगा, ये सबने फील किया होगा कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना, मतलब फिर एसी की जरूरत पड़ती है। ह्यूमिडिटी तो सबको फील आती है ना कि बेचैनी होने लगती है। अगर स्वेटिंग होने लगती है, स्वेटिंग होती है तो वो स्वेटिंग ड्राई नहीं होता, मतलब वो पसीना सूखता नहीं है। बोलते हैं ना यार कपड़े गीले हो जा रहे हैं यार, तो उसका मतलब है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो टाइम के साथ ह्यूमिडिटी का रिलेशन है। समझ में आ रही है? जैसे मॉर्निंग से लेकर के हमने स्टार्ट किया, तो कभी भी तुम ऑब्जर्व करो बारिश का ज्यादा, देखो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट इन जनरल बारिश शाम को स्टार्ट होती है 3-4 के बाद। उसका रीजन क्या है कि सुबह सन जैसे आता है, सन ने ऊपर आकाश में आया तो हीट होना स्टार्ट होता है, तो इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो वो आफ्टरनून के बाद वो पीक पे चला जाता है, तो एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो जब ह्यूमिडिटी का एक लेवल आता है ना, एक लेवल के बाद 70%, 80%, 90% ह्यूमिडिटी, उसके बाद बारिश स्टार्ट होती है, क्लाउड फॉर्मेशन, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो समझो ह्यूमिडिटी का रिलेशन है किसके साथ? समझो टाइम के साथ। तो नाउ ह्यूमिडिटी इज चेंजिंग, ये चेंज हो रहा है ना, तो दिस इज वन वेरिएबल ऑब्वियसली ना, कि जो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी है वो, एंड दूसरा किसके साथ? टाइम के साथ। तो टाइम इज ऑल्सो चेंजिंग, तो दिस इज अनदर वेरिएबल। नाउ टेल मी विथ टाइम, अगर मैंने आज देयर इज 16, सो 16th ऑफ जून को मॉर्निंग को मैंने स्टार्ट किया और मैंने डेटा बनाना स्टार्ट किया कि सुबह 8 बजे ह्यूमिडिटी कितनी थी, 9 बजे कितनी हुई, 10 बजे कितनी हुई, 11 बजे कितनी हुई, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30, अभी 5:30 है। तो फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 5:30 टाइम के साथ मैं ह्यूमिडिटी का लेवल चेक कर रहा हूं। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं ह्यूमिडिटी चेक कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो नाउ टेल मी, ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, नाउ दोनों चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज टू नोन एज वेरिएबल। नाउ टेल मी, ह्यूमिडिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंड ऑब्वियसली यार, ये तो कोई भी बोल सकता है नॉर्मल इंसान कि सर ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी चेंज होने से टाइम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, टाइम की चेंज के साथ टाइम चेंज हो रहा है, सुबह से लेकर दोपहर हुआ फिर इवनिंग हुआ तो ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है। इट मींस कि दिस इज independent variable, sorry, this is humidity is dependent variable, and this time is obviously independent variable। तो ये हुआ हमारा। नाउ बट कैसे हुआ? एक बात तो समझ में आ गई कि टाइम के साथ ह्यूमिडिटी चेंज हुई, बट कैसे चेंज हुई? तो समझो मैंने ऐसा देखा कि लीनियर, तो रिलेशन बिल्ड करना है तो मैं वो ग्राफ बनाते हैं। पहले साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, सुनो ध्यान से देखना, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेट्रोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे को मॉर्निंग में 8 से लेकर 5:30 तक का मेरे को ग्राफ ह्यूमिडिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो ये दिखाना था। समझ में आ रही बात? तो मैं यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगा, डेटा बनाऊंगा। समझो ध्यान से देखो, मैंने डेटा एनालिसिस की, डेटा कलेक्ट किया, पहले डेटा कलेक्शन था मेरे पास, इंस्ट्रूमेंट था। तो मैंने 2 चार्ट बनाए, देखो इधर, यहाँ पे टाइम डेला, यहाँ टाइम लिखा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लिखा। ह्यूमिडिटी बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात करने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे, कितने बजे से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था?
मॉर्निंग 8 AM से लेकर अभी तक समझो, चलो 6 कर लेते हैं, 6 PM, ये मेरा टाइम ड्यूरेशन है। मुझे इसके बीच की ह्यूमिडिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हुई वो पता करनी है। तो नाउ समझो 8 PM, तो 8 AM पे ह्यूमिडिटी थी, चलो मैंने बोला दिस इज चलो 20%। नाउ 9 AM 25%, ओके, 10 AM दैट इज 30% एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ता गया। चलो और लिख देते हैं, 11 AM पे क्या हो गया, 35%। देखो कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक्चुअली एक बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि ऐसा कुछ मैं डेटा प्लॉट करूंगा, डिफरेंट टाइम पे आऊंगा, रीडिंग जैसे वो नहीं होता यार, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है कि नहीं, तो अगर उसको कुछ डाउट होता है तो डिफरेंट टाइम पे टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखते हैं वो। देखो हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो जाकर देखो, हमेशा उसके पास एक मशीन लगी होती है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हार्ट बीट मेजर करने के लिए, बीपी मेजर करने के लिए, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे करके पूरा मैंने डेटा 6 बजे तक का इकट्ठा किया। नाउ इसे कुछ नहीं होगा। अब क्या करता हूं मैं, अब यहां से स्टार्ट आता है, यहां पे कौन आता है, ग्राफ। नाउ ग्राफ पिक्चर में आता है। नाउ यू कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राफ। देखो सुनो, याद करो, मेरा एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, मैंने हमें तुमसे शेयर भी किया हुआ है। किसी भी चीज को समझने के लिए अपने को दो चीज चाहिए। वी कैन मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग बाय टू वे। वन थिंग इज दैट, किसी को पढ़ करके, लैंग्वेज, इंसान को गिफ्ट दिया है गॉड ने, वी हैव लैंग्वेज, है ना, हम लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी लोगों के पास वो नहीं होता। तो हम लैंग्वेज से, जैसे लैंग्वेज से किसी चीज को देख पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ करके समझ सकते हैं। दूसरा होता है मूवी या विजुअल्स देख करके, पिक्चर्स देख करके, उसमें लैंग्वेज नहीं होती, वो सिर्फ पिक्चर देख के या वीडियो देख के अपन लोग अच्छा समझ जाते हैं किसी को। जैसे तुम मेरे पिक्चर को देख रहे हो, तुम मेरे पिक्चर को देख रहे हो ना, तो तुमने एक इमेज बनाई कि हाँ सर ऐसे देखने में लगते हैं, ये है, इस तरह से होता है, बोलते हैं ऐसे, मतलब जो भी है, तो तुमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की मेरे बारे में मुझे देखकर। दूसरा होता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने ना होता, जैसे तुम सबको मैं देख नहीं पा रहा हूं, अभी मैं किसी को देख नहीं पाता हूं, बट मैंने सबके बारे में सुना है। जैसे मैं मैडम लोगों को बोलता हूँ कॉल करो स्टूडेंट्स को, उनकी परफॉर्मेंस, तुम मेरे को अपनी जो क्वेश्चन बुक होता है प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजते हो मुझे, तो मुझे समझ में आता है कौन कितना एफर्ट ले रहा है, कौन कैसा है। तो तुम्हारे बारे में पढ़ करके, बिना देखे, तुम्हारे बारे में सिर्फ पढ़ करके मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, तुमको समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो दो तरीका है, बस वही है, समझो यही काम दो है यहाँ पे। ह्यूमिडिटी का टाइम के साथ रिलेशन, यहां देखो लैंग्वेज है, ये डेटा है, यहाँ पिक्चर नहीं है, देखो यहाँ पिक्चर नहीं है, तो दिस इज वन वे, डेटा, टेबल्स, टाइम के साथ ह्यूमिडिटी का डेटा मैंने कलेक्ट किया, तो ये एक तरीका हो गया। देखो एक तरीका है तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये बात समझ में आया ना कि हाउ ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड विद टाइम। तो यू कैन से कि विद टाइम ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। नाउ ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, इसी चीज को पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे हम, पिक्चर। तो ग्राफ इज नथिंग बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। कैसे, देखो अब मैं क्या करूंगा ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ सबको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यही होता है ना, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है, कार्टेशियन, ठीक है। अब सुनो, एक्स एक्सिस है तो यहां पे एक्स एक्सिस पे हमेशा ऐसे रखो कि जो एक्स एक्सिस होता है ना, इस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं। तो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर, टाइम। तो यहां पे मैंने टाइम डाल दिया, ऐसे लिख देते हैं। वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं, इट इज कन्वेंशन, ओके, यू कैन चेंज ऑल्सो। Rukmini, my audio is not clear. Why is it not clear? No, sir. Yes, Yes, it's it is clear, Rukmini, sir. just check clear. your network, okay? Yes, sir. Clear है, sir. तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, इसलिए आवाज नहीं आ रही है, बट आवाज बाकी लोगों को क्लियर है, ठीक है। सुनो अभी, तो दिस इज एक्स एक्सिस, ये सबको पता है, 9-10 में पढ़ा हुआ है, पहले भी बताया मैंने। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई, एंड दिस इज ओरिजिन, जहां पे दोनों लाइन कट करते हैं। नाउ एक्स एक्सिस पे टाइम को डाला, एंड वाई एक्सिस पे किसको, ह्यूमिडिटी को डालूंगा मैं। तो वाई एक्सिस पे ह्यूमिडिटी लिख दी मैंने, दिस इज ह्यूमिडिटी। नाउ
अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट टाइम पे ह्यूमिडिटी की बात, तो समझो टाइम स्टार्ट हुआ, जो 8 बजे से स्टार्ट हुआ ना, तो 8 बजे से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, 8 बजे से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है। तो जैसे तुम जब पैदा होते हो तो वहीं से तुम्हारा बर्थ काउंट होता है कि नहीं, कि तुम 0 ईयर के होते हो या 9 मंथ के होते हो, जिस दिन तुम पैदा होते हो वहीं से तुम्हारा बर्थ डेट होता है ना वो। तो 8 बजे, तो यहां पे टाइम 0, क्योंकि वहीं से तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, तो 0 टाइम। उसके बाद देखो कितने आवर्स, 8 के बाद 9 मतलब 1 आवर, तो यहां पे मैं ऐसे सेक्शंस बना दूंगा, 0 आवर, यहां पे क्या हो गया 1 आवर, उसके बाद फिर से 2 आवर, देखो 10 ओ क्लॉक, तो 8 to 10 के बीच में कितना मार्जिन हो गया, 10 ओ क्लॉक, तो 2 ओ क्लॉक हो गया, 2 आवर, उसके बाद फिर 3 आवर, देन 4 आवर एंड सो ऑन, ऐसे करके चला जाएगा। नाउ 8 बजे, ये 8 बजे है ना, 8 बजे कितनी ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी थी 20%, तो 20%, तो यहां पे 20% हो गया। उसके बाद आगे कर लो 30% या 25 कर लो, 25, देन 30, देन 35 एंड सो ऑन। तो मेरे को समझ में आएगा, 0 जब टाइम स्टार्ट हुआ तो ह्यूमिडिटी 20 थी, बट 1 आवर पे कितनी होगी, 1 आवर के सामने देखो दिस इज ह्यूमिडिटी, एंड 2 आवर पे 30 हो चुकी है, फिर 3 आवर पे this. तो these points represent the humidity कि at 1 hour या आफ्टर जब टाइम स्टार्ट हुआ तो ह्यूमिडिटी 20 थी, देखो 0 पे 20, 1 आवर पे 25, 2 आवर पे आफ्टर 2 आवर कितनी ह्यूमिडिटी हो चुकी है 30%। अब देखो ये जो पॉइंट्स है ना, डिफरेंट टाइम पे डेटा लिया था मैंने, अब क्या करते हैं, सिर्फ इसको ऐसे मैच करा देते हैं। ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर? तो ये जो डॉट्स होते हैं उसको मैच ये देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं तुम्हें, जिससे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। कभी तुमने अगर 9th 10th में ऐसे तुम्हें प्रैक्टिकल्स करवाए गए होंगे ना क्वेश्चंस एग्जाम्स में, तो तुम्हें पता होगा पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ग्राफ पेपर पे हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको मैच करा देते हैं पॉइंट्स को, वी जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। तो ये डॉट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फाइनल अपने को कैसे पता चलता है, वी जस्ट कनेक्ट द डॉट। समझो, तो ये जो मिला ना, ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रहा है ना, बट ये कोई जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, तो जो ये बना इसको बोलते हैं सिंपल, दिस इज कर्व या दिस कर्व, एंड दिस टोटल थिंग इज नोन एज ग्राफ। समझ में आई? तो यही ग्राफ है। तो ग्राफ इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा। समझ में आ रही है? अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, अब मैं तुमके बिल्कुल अब तुमसे लेमैन की तरह बात करता हूं, ये तो बहुत टेक्निकल हो गया। मैं पूछता हूं ग्राफ क्या है, तो समझो यहां पे ग्राफ क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन, सो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई एक्सिस पे इफ यू ड्रॉ एनीथिंग लाइक दिस 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 व्हाटएवर यू वांट टू राइट, जस्ट ड्रॉ एनीथिंग। जैसे बच्चे को दे दो पेन, एक पेपर दे दो, उसको पेन दे दो, तो कुछ भी करता है कि नहीं, तो जो उसका हाथ फ्लो हो गया, जैसे उसने कर दिया, एवरीथिंग इज ग्राफ, दिस इज ग्राफ, दिस इज ग्राफ, दिस इज ग्राफ, दिस इज ग्राफ, एवरीथिंग इज ग्राफ। समझ में आ रही बात? उसमें से समझ में आ रही बात, इसमें ये सारे ग्राफ बन जाएंगे। एक्स वाई एक्सिस पे कुछ भी तुमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज अ ग्राफ। कब बनेगा, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा वो ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे कौन है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड ह्यूमिडिटी, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड ह्यूमिडिटी। समझ में आ रही बात तुम्हें? तो सुनो, फंक्शन एंड ग्राफ आर टू थिंग्स, या Sir, एक doubt. कैन से फंक्शन एंड ग्राफ आर टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। फंक्शन इज द लैंग्वेज एंड ग्राफ इज द पिक्चर। जैसे मेरे बारे में तुम फेसबुक पोस्ट से पढ़ के मेरे को समझ सकते हो, या फिर मेरे से मिल करके मेरे को देख करके समझो, देयर इज टू वे ना। तो फेसबुक लैंग्वेज क्या है, फंक्शन है, लेकिन जब हम उसी को पिक्चर में ड्रॉ कर देते हैं, पिक्चर में ले आते हैं, तो वो ग्राफ बन जाता है। ये सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं?
Sir, आ रही कि यस बोलो। sir, is independent variable always on the x-axis? नो देखो मैंने बोला ना ये कन्वेंशन है, ये फिजिसिस्ट लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने कन्वेंशन ड्रॉ किया है कि भाई ऐसे एक बात बताओ, तुम डिपेंडेंट को y पे करो, मैं डिपेंडेंट को x पे करूं, तो एक कॉमन एक एग्रीमेंट होना चाहिए ना। जैसे मेरे को सामने कोई ग्राफ आया, तो अगर कुछ भी कहीं भी लिख सकते हो, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि y एक्सिस पे क्या है? तो लोगों ने एग्रीमेंट बनाया, बोला लेट डू वन थिंग, इन जनरल डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पे रखो, इंडिपेंडेंट को x पे। तो सोचो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना। तो समझो एक ग्राफ अमेरिका वाले ने बनाया, इंडिया को में भेज दिया, यूएस ने ग्राफ बनाया, इंडिया में भेज दिया, तो मेरे को फोन करके पूछना नहीं पड़ेगा ना यार y एक्सिस पे क्या रखा है। आर्य की Sir, गेटिंग माई पॉइंट। अदरवाइज मेरे को फोन करके पूछना पड़ेगा कि यार डोनाल्ड ट्रंप ये बता, जो तूने ग्राफ भेजा है वहां से y एक्सिस पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? डोनाल्ड ट्रंप फोन तो उठाएगा नहीं मेरा। तो इसलिए okay. मेरे को बार बार प्रॉब्लम ना आए, तो एक एक एग्रीमेंट हुआ सबका कि यार तू ऐसा करना ना, जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको y एक्सिस पे रखना, इंडिपेंडेंट को x एक्सिस पे रखना। तो मेरे सामने ग्राफ आएगा अमेरिका से इंडिया के पास, तो इंडिया वालों को पूछना नहीं पड़ेगा कि x एक्सिस पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। ये अंडरस्टूड है कि x एक्सिस पे कौन होगा, आरे की Okay, sir. Thank you. इंडिपेंडेंट। इट इज कन्वेंशन, इट इज नॉट द लॉ। ओके, हमें Sir, कन्वेंशन बनाना पड़ता है ना सर, कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो जाए। ओके, तो इसलिए मैंने बोला। अब सुनो। सर एक यस हाँ, सर अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो कि वो जो ग्राफ पे जो कर्व है, तो वो उसके 2 पॉइंट जॉइन होके वो कर्व का कोई शेप बन सकता है क्या? मतलब वैसे yes, कुछ प्रॉब्लम of course, that's why I'm saying ना, यहाँ देखो मैंने ना डेटा, अगर तुम देखोगे ना, क्योंकि मेरे दिमाग में आगे की पिक्चर है, तो मैंने जो डेटा लिया था ना वो लीनियर लिया था, इसीलिए स्ट्रेट लाइन में ये जो कर्व बना, ये ग्राफ बना, ये स्ट्रेट लाइन बना। समझ में आ रही बात? अभी मैं बताता हूँ और तुम्हें, पहले इसमें बताओ कोई डाउट है, फिर मैं आगे इसको रब करता हूँ। स्क्रीनशॉट लो और सोचो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बताओ मुझे। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? No, sir. वेदांत? Sir. Sir, No, Okay. sir. वेदांत? no, sir. Sir, but while writing, we write y-axis first and then x-axis, right? नो यू कैन राइट एनी, नो इशू, दैट इज नॉट अ बिग डील, है ना? कुछ भी करो, ग्राफ से बनाना है, ऐसे बहुत बनाएंगे, अभी टेंशन नहीं लो, ठीक है? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. चलो देख, देखो यहाँ पे मैंने डेटा कलेक्शन बना था। दिस इज नथिंग बट ग्राफिकल, ऐसे बोलते हैं ना, सुना होगा तुमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राफ को देखना, मैं बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, लॉजिकली बताओ, बुक पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, या बुक पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या पिक्चर देखने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है? किसी चीज को समझना है बुक तो पढ़ने में। देख के ज्यादा अच्छा लगता है या पढ़ के? देख के। देख के। बुक से? आर्यन, बुक पढ़ के ज्यादा अच्छा समझता है क्या? नो सर, पिक्चर देख के। ऑब्वियसली पिक्चर देख के, देख करके, विजुअलाइज करके, चीजों को देख करके। तो मेरे को, अगर तुम मेरे से ना मिलो, मेरे को ना देखो, और मैं तुमको बोलूं देखो जाके मेरे बारे में बुक पे पढ़ लो, तो सोच कर देखो यार, उससे बेटर है मिल लो, या जल्दी काम फिनिश हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, पिक्चर हमारे दिमाग में ज्यादा देर स्टोर होता है, लैंग्वेज ज्यादा स्टोर नहीं होती नहीं है। तो इसीलिए ग्राफ is the most scientific and is the most useful tool to represent complex analysis result. Complex result. Graph, matlab you cannot escape from graph. Trust me. Whether you are going for MBBS, JEE, research, with कहीं भी चले जाओ तुम, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। ग्राफ प्लॉट क्या है, क्योंकि वो पिक्चर है ना, वो देख के समझ में आ जाता है मेरे को, अच्छा ओके ये हो रहा है। कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, हर इंसान क्या चाहता है? मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट। और पिक्चर देख लिया, समझ में आ गया, ओके चल भाई ठीक है, क्लियर? तो चलो मैं और बताता हूं इसके बारे में। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। चलो चलो तुम्हारी हाइट की बात करता हूं मैं, ठीक है? सपोज मैंने तुम्हारी हाइट को
ओके देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हें सबको पता है अपनी हाइट है ना, थोड़ी बहुत तो सबने पढ़ी होगी बायोलॉजी की, हमारा हाइट कैसे चेंज होता है। समझो किसी एक एवरेज जो कोई इंसान है उसकी हाइट मुझे प्लॉट करनी है, तो क्या लिखेंगे पहले समझो, हाइट एंड एज या टाइम, जो भी है, एज मतलब टाइम। तो सुनो, एज टाइम हो गया तो एक वेरिएबल तो ये हो गया, हाइट दूसरा वेरिएबल। बताओ हाइट एंड एज में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? एज इंडिपेंडेंट है, हाइट एज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। हमारा एज तो रुकता नहीं है ना, हाइट रुक जाती है, एज नहीं रुकता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हाइट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ पहले मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी हिस्ट्री चेक करूंगा कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी हाइट कितनी थी, यही तो होगा ना, ऐसा तो नहीं जीरो पे जीरो थे, कुछ तो रही होगी हाइट। फिर मैं तुम्हारे डैड से पूछूंगा, मॉम से पूछूंगा, अच्छा मैं हिस्ट्री पूरी चेक करूंगा बिठा के, जब ये 1 महीने का हुआ तो हाइट कितनी बड़ी थी, 2 महीने का हुआ तो कैसे बढ़ी, फिर कैसे बढ़ी थी, तब समझो मेरे को पता चला, मैंने पूरा तुम्हारा समझो 15 ईयर्स या जो भी है तुम्हारा 20 ईयर्स तक, सपोज फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स तक का मैंने डेटा कलेक्ट किया, या चलो 30 ईयर्स कर लो यार, 30 ईयर्स तक का डेटा कलेक्ट किया, और फिर मैंने क्या किया, नाउ आई वांट टू चेक द रिलेशनशिप ऑफ हाइट या चेंज इन हाइट विथ एज। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, प्लॉट ग्राफ बिटवीन हाइट ऑफ द बॉय और मैन वर्सेस टाइम या एज। तो अब बताओ मुझे, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये तो y x नाम दे दिया ना। नाउ टेल मी x एक्सिस पे क्या होगा, टाइम या हाइट? टाइम या फिर टाइम इसी को तुम एज, दोनों बातें सेम है, एज कर लो, ठीक है, दिस इज, एंड क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और यहां पे कौन होगा, हाइट, तो इसको मैं h लिख देता हूं, h मतलब हाइट। नाउ अब सुनो, मेरे को पता चला ऐसा कि यार तुम्हारी हाइट, ये सबको पता है वैसे, कि फर्स्ट 3-4 ईयर्स में बहुत तेजी से बढ़ती है, उसके बाद थोड़ा कम होता है, फिर तेज बढ़ती है, ऐसा कुछ इन जनरल, और एक टाइम के बाद समझो 25 ईयर्स के बाद एज नहीं बढ़ती, उसके बाद जो बढ़नी होती बढ़ चुकी होती है। तो फाइनली मुझे पता चला, और ग्रोथ, तो एक बार बताओ, अगर मैं यहां पे हूं, इसका मतलब तुम्हारा एज कितना है, यहाँ पे जस्ट पैदा हुए हो 0, देखो x 0 है ना, इसका मतलब जस्ट पैदा हुए हो, तो जस्ट पैदा हुए हो तो हाइट कुछ होगी या नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, कुछ हाइट होगी, चलो उसके बाद तुम्हारी हाइट बढ़ी है, तो पहले थोड़ी स्लो बढ़ी या पहले फास्ट बढ़ी, ऐसे बढ़ी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा हूं मैं, कुछ अपने मन से बना रहा हूं, समझो ये ऐसे, उसके बाद फिर थोड़ा अलग तरीके से बढ़ी ऐसे, उसके बाद फिर धीरे 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 झुक गई, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गई। बस ये जो जहां से कांस्टेंट हुई, ये 25 ईयर्स है, 25 ईयर, यहां से यहां तक समझो, मैंने बोला दैट इज 10 ईयर। गेटिंग माय पॉइंट? अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। तो ग्राफ इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। पिक्चर है ना, इस पिक्चर से देखो क्या क्या समझ रहा है, तो कुछ नहीं मैंने बोला, ये ग्राफ बना दिया। तुम बताओ मुझे, जब पैदा हुए थे हाइट कुछ थी, स्टार्टिंग में हाइट तेज बढ़ी, उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो गई, उसके बाद 10 ईयर्स के बाद स्ट्रेट मतलब लीनियरली बढ़ी है, देन उसके बाद 25 ईयर तक, चलो यहां में बता दो, ये दिस इज 20 ईयर्स, ऐसे कर लो, दिस इज 20 ईयर, तो 20 ईयर टू 25 ईयर्स तक थोड़ा धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन आफ्टर 25 ईयर कोई चेंज नहीं हुआ, देखो कांस्टेंट हो गया, देखो ये दिख रहा तुम्हें, 25 हो गया, यहाँ पे 30 ईयर हो गया, 40 ईयर, जो भी है, हाइट कांस्टेंट हो गई। हाइट कैसे पता चलेगा, यहाँ पे, समझ में आ रही बात, क्लियर है, इज इट क्लियर? तो एक नोट लिखो, नोट लिखो, इसको अपने क्लास नोट में लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ नोट लिखो एक, फंक्शन इज the relationship
मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है बट ठीक है फिर भी नोट करो. फंक्शन इज द रिलेशनशिप between independent and dependent variable. Relationship between independent and dependent variable. Independent and dependent variable. Independent and dependent variable. Next point. And this relationship may be of various type. This relationship may be of various type. एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे हमारे और हमारे फादर के बीच में एक क्या रिलेशन है, सन एंड फादर का रिलेशन है. तो एक हर जैसे हम सब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो भी है, तो हम सब के बीच में कुछ रिलेशंस है ना. तो वी आर डिफरेंट एंड दैट पर्सन इज डिफरेंट, बट हमारे बीच में क्या है, रिलेशन है. तो जो फादर, मैंने बोला ना फादर एंड सन, मदर एंड सन, तो ये जो टर्म है ना, दैट इज द रिलेशनशिप, यही फंक्शन है, ऐसे समझ लो मैथ्स में. तो दो वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन. तो मैंने क्या बोला, these relation may be of various types. For example, जो तुमने पढ़ा है वही लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉमा लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, कॉमा अलजेब्रिक फंक्शंस, कॉमा लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन ऐसे लीनियर फंक्शंस. ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैंग्वेज. फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझो y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज y is dependent variable and x is independent variable. तो in maths how we represent, y is equal to fx. समझ में आ रही बात. दिस इज fx, मतलब इसको ऐसे रीड करेंगे, y is a function of x, function of x, where y is dependent variable and x is independent variable. Okay, y is a function of x. Okay, now देखो फंक्शन के एग्जांपल मैंने दिए हैं, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक एंड लीनियर फंक्शंस. ओके, नाउ सुनो, अब एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल देखो, मैंने लिखा कि fx is 2x plus 1, ऐसे समझो. देन y is equal to क्या हो जाएगा, 2x plus 1. अब मुझे बताओ what, तो इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, the relationship between y and x is linear. लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर रिलेशन हो गया. समझ में आ रही बात. तो देखो इसको देख के मुझे समझा, ये लैंग्वेज है, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता अभी, लेकिन मुझे पता है y is equal to 2x plus 1. ऐसा अगर y और x में रिलेशन इस टाइप का होगा, फंक्शन कुछ ऐसा होगा, तो y एंड x के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, लीनियर रिलेशन. और एग्जांपल देखो, मैंने बोल दिया तो पहला हुआ. सेकंड, इफ fx is x square plus 1 ऐसा, तो therefore y is equal to कितना हो गया, x square plus 1. तो अब मैं इसको देखो, ये भी एक फंक्शन हो गया, यहां पे फंक्शन fx के जहां x square plus 1. नाउ y एंड x के बीच में पैराबोलिक रिलेशन. क्या रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, पैराबोलिक, टेंशन नहीं लो, बस सुनो, इस हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे. पैराबोलिक रिलेशन, पैराबोलिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन का एक टाइप है. समझ में आ रही है. और देखो एग्जांपल, तो और देख लो, y is equal to sin x, y is equal to sin x. तो बताओ y एंड x में कैसा रिलेशन है, साइनोसाइडल बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया. तो y और x कैसे भी अटैच हो सकते हैं ना यार, सिर्फ एक तरीका, देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स, इनफाइनाइट टाइप ऑफ रिलेशंस y एंड x के बीच में पॉसिबल है. लीनियर, और क्या बात की हमने सर, कैमरा थोड़ा नीचे देखिए. कैमरा नीचे, ओके.
बस सर। ठीक है, थैंक यू। इस टाइप से हो गया। यहाँ पे मैंने तुम्हें फंक्शन को एक्सप्लेन किया कि फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना, समझ में आ रही? तो ये फंक्शन एक मेथड है रिलेशन को मेंटेन एक्सप्रेस करने का, लेकिन ये कौन सा वाला मेथड है? लैंग्वेज वाला। ये पिक्चर वाला, विजुअल्स वाला मेथड नहीं है। विजुअल्स वाला मेथड कौन सा है? ग्राफ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो ग्राफ के बारे में। On the other hand, graph is another tool to represent relationship between two variables. Two variable मतलब one is independent, other is dependent. Graph is another tool to represent the same relation. ऐसे लिख लो, same relationship between two variables. तो कैसा टूल है ये? टूल के ब्रैकेट में लिख सकते हो कैसा टूल है? पिक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो पिक्टोरियल। ग्राफ का मतलब पिक्चर, फंक्शन का मतलब लैंग्वेज। एक नॉवेल हो गया, एक मूवी हो गई, ऐसे समझ लो तुम। नॉवेल या फिर पिक्चर, पिक्स देख लो या फिर उसके बारे में पढ़ लो। पढ़ने का मतलब लैंग्वेज। देखो सुनो, ये मैं तुम्हें लैंग्वेज दिखा रहा हूं, तो तुमने बता दिया कि सर अगर तुम्हें पता है लैंग्वेज पढ़नी आती है तो यू कैन से कि सर रिलेशन बिटवीन y एंड x इज लीनियर, क्योंकि ये लीनियर, y इज द लीनियर फंक्शन ऑफ x, y इज द लीनियर फंक्शन ऑफ x, y इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x। देखो y इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, y और x के बीच में कैसा रिलेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये देख के समझा, मतलब पिक्चर नहीं देखा, लैंग्वेज देख के समझ गए तुम। क्लियर? तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं ग्राफ के बारे में। याद रखना इसको, इन मोस्ट ऑफ द इज द ट्रेडिशन नॉट रूल। ओके, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हो गया? अब सुनो, अब इसी चीज को जो मैंने लिखा है ना, अब मैं देखो उसको पिक्चर में कैसे, ये तीन मैंने एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं ना, y एंड x। व्हाट इज y? व्हिच टाइप ऑफ वेरिएबल इज y? Independent. And y can be anything, okay? Y can be height, y can be temperature, y can be velocity, y can be acceleration, y can be energy, kinetic, potential, whatever. बस हमें क्या रखना है? डिफरेंट चैप्टर्स में y की जगह कोई और आ जाएगा। अगर हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो y की जगह पे कौन आ जाएगा? हो सकता है एक्सेलरेशन आ जाए, y की जगह पे फोर्स आ जाए, x की जगह पे टाइम आ जाए, कहीं कहीं पे x की जगह वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, अब सुनो, ये तीन एग्जांपल देखो इधर। अब मैं इसको पिक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। मैं डायरेक्ट देखो पिक्चर बनाऊंगा, तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरे को पता है। देखो इधर फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द लैंग्वेज। अब मैं पिक्चर बना रहा हूं, y एंड x, दिस इज x एंड दिस इज y। सेकंड, y and x, this third, x and y। देखो सुनो, ये पिक्चर है मेरी और ये बुक है। नहीं समझा? सुनो, सेम इंफॉर्मेशन दे रहे दोनों, दिमाग बिठाओ। मैं बता रहा हूं ना, जो आज मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट 3-4 लेक्चर चलेगा। ये अगर समझ गया ना तो ट्रस्ट मी, फिजिक्स में हर एक चैप्टर तुम्हें एक जैसा लगेगा। सिर्फ मुझे क्या करना होगा, जब मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स सिखाऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा देखो y की जगह यहाँ पे वेलोसिटी रखो, यहाँ टाइम रखो। कहीं और पे बोलूंगा मैं यहाँ पे ऐसा करो, एक्सेलरेशन रखो, डिस्प्लेसमेंट रखो, एक्सेलरेशन रखो, टाइम रखो। कोई और चैप्टर आएगा तो वहां पे फोर्स रखो, टाइम रखो, फोर्स रखो, वेलोसिटी रखो, पावर रखो, टाइम रखो, वर्क रखो, डिस्प्लेसमेंट रखो। The approach will be same,
approach remains same, only what will change? The actors will change. The actors will change. पहले पुरानी फर्स्ट पार्ट बाहुबली 1 में कोई था, अब बाहुबली 2 नेक्स्ट मूवी आएगी कोई और आ जाएगा, है ना? तो समझ लो ऐसा कुछ होगा, सिर्फ एक्स और वाई रोल चेंज हो जाएंगे. कभी फोर्स होगा तो फोर्स को हटा करके हो सकता वेलोसिटी आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स को हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ग्रेविटेशन आ जाएगा, मतलब गेटिंग माय पॉइंट. बट अप्रोच रिमेन सेम. तो समझो यहां पे, फिर से सुनो. अच्छा, सबको किसको प्रॉब्लम है बताओ पहले, फिर मैं बात करता हूं. फिर कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? इट्स नॉट सो इजी ओके टू अंडरस्टैंड, ओके, ट्रस्ट मी. और मेरे को पता नहीं समझा है तो जस्ट टेल मी क्या नहीं समझा और किसको नहीं समझा. आदिति सुनाओ ने. आदिति. No doubt, sir. नो डाउट, गुड. Sir. आर्या. Sir. आर्या करोटे. Excuse me, sir. हाँ, No yes. doubt, sir. Who is this? विदुला, यस बोलो. एक बार रिपीट करो ना. हाँ, यस, गुड. चलो फिर से देखो, बहुत आराम से बोलो, टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है. देखो सुनो फिर से, मैंने क्या बताया तुम्हें, कैसे मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ क्या है. समझो सिंपल सा, हम दो लोग हैं, मैं और तुम दोनों चेंज हो रहे हैं. क्या हम दोनों स्टैटिक हैं क्या? खुद सोच कर देखो. चेंज हो रहे हैं भाई टाइम के साथ. कल मैं कुछ और हो जाऊंगा, कल तुम कुछ और होगे. एवरीथिंग इज चेंजिंग. तो मैं चेंज हो रहा हूं और तुम चेंज हो रहे हो. लेकिन ऐसा होता है कि एक का चेंज दूसरे को अफेक्ट करता है. सपोज मेरा चेंज, अगर मैं पागल हो जाऊं तो तुम्हारा ग्रोथ हैम्पर होगा डेफिनेटली. अगर मैं अच्छा ना सिखाऊं तो तुम्हारा ग्रोथ हैम्पर होगा, है ना? तुम्हारे चेंज होने से भी मेरे को मैं चेंज होगा, बट ज्यादा चेंज, मेरा चेंज तुमको अफेक्ट करेगा. तो समझो, मैं अगर अच्छा सिखाऊंगा तुम्हारा नॉलेज ग्रो होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा. अगर मैं तुम्हें घटिया सिखाऊं, खराब सिखाऊं, बेवकूफ बनाऊं, तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा. तो अब मुझे बताओ, तुम और मैं दोनों चेंज हो रहे हैं. एक साल के बाद तुम कुछ और होगे, मैं कुछ और होऊंगा डेफिनेटली. समझो आराम से, कोई टेंशन नहीं है. जस्ट ट्राई टू रियलाइज दिस. तुम और दोनों चेंज हो जाएंगे एक साल के बाद. बट अब बताओ, दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? सर ज्यादातर आप इंडिपेंडेंट. यस. अगर तुम एकदम आइडियल सिचुएशन क्रिएट करो तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, तुम्हारे चेंज होने से मैं नहीं चेंज होने वाला. ठीक है ना? मैं इंडिपेंडेंटली चेंज होगा, लेकिन तुम्हारा नॉलेज मेरे ऊपर डिपेंड करता है. तो यू आर डिपेंडेंट एंड आई एम इंडिपेंडेंट. तो नाउ अब समझो, मेरे तुम्हारे बीच में एक रिलेशन पैदा हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा चेंज तुम्हारे चेंज को अफेक्ट करेगा. तो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन अस. अब क्वेश्चन इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज दैट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अस, कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. ओके, नाउ यहां पे बड़े लोग आते हैं. तो हमारे तुम्हारे बीच में एक रिलेशनशिप है, वो कैसा है? टू एक्सप्रेस दैट रिलेशन वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट्स. वन इज फंक्शन. तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो पहले? यस सर. एंड सेकंड फंक्शन इज लाइक कि कोई समझो कि मोदी जी आ गए. ठीक है, मोदी जी आए, उन्होंने बताया अच्छा मैं तुम्हारे और उसके बीच में ये रिलेशन है. तो मोदी जी बता रहे हैं, भाषण दे रहे चिल्ला के, भाइयों बहनों, अरविंद वर्मा एंड अदिति के बीच में ये रिलेशन है ना? तो भाइयों बहनों चिल्ला के मोदी जी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं. तो ये फंक्शन होता है, बहुत प्लेन. बट दूसरा मेथड क्या है? मेरे तुम्हारे बीच के जो रिलेशन है, समझो राहुल गांधी आ जाए. राहुल गांधी एक पिक्चर, एक डायग्राम है, एक समझो पेंटिंग बना दिया उन्होंने, और वो पेंटिंग में लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ पिक्चर है. उससे हमारे तुम्हारे बीच का रिलेशन एक्सप्लेन हो जा रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द डिफरेंस. हमारे तुम्हारे बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ने लैंग्वेज का यूज किया. तो लैंग्वेज इज नथिंग बट फंक्शन. जैसे ये लैंग्वेज है ना, y = 2x + 1, मैंने लिखा है यार, तब तुम समझ पा रहे हो अच्छा y और x में क्या रिलेशन है.
दूसरा क्या हुआ, जब मैंने y और x में लैंग्वेज नहीं यूज की, मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दी, y x ऐसे किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, सेम चीज है ये और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो ग्राफ is the pictorial way to represent the relationship between two variables and the function is the what, another tool, language tool। मैं थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं, टेक्निकली ऐसा नहीं बोलते हैं, बट लैंग्वेज की तरह है कि हमें जो एक्सप्लेन करता है फंक्शन। एंड दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन दो टाइप से बनता है, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। अब सुनो, तुम बोलोगे सर समझो, तुम मेरे को ना सिर्फ ऐसे दिखा दो ना, मैं बोल दूंगा समझो। चलो देखो यहाँ पे तुम मेरे को ना, चलो फोर्थ एग्जांपल लेता हूँ। एक ग्राफ आया मुझे दिखाया गया ऐसे, समझो कि चलो तुम्हारी नॉलेज, मैं वाई एक्सिस पे तुम्हारी नॉलेज लिखता हूँ, नॉलेज, योर नॉलेज, एंड इधर मैं लिख रहा हूँ टाइम के साथ नॉलेज। और तुमने क्या किया, कुछ नहीं बताया, तुमने बोला ही नहीं सर मेरी लैंग्वेज कैसे, मेरी नॉलेज कैसे टाइम पे डिपेंड करे, सिर्फ यू जस्ट यूज अ डायग्राम, अ ग्राफ, तुमने ऐसे बना दिया समझो। यहां स्टार्ट हो ऐसे, ये ऐसे, ये तुमने बना दिया। देखो मेरे को आता है, मेरे को ये पिक्चर है मेरे सामने, मैंने इस पिक्चर को बहुत स्टडी किया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि योर रिलेशनशिप बिटवीन योर नॉलेज एंड टाइम इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, और वो भी कौन सा, कॉस। तो मैं क्या लिखूंगा, नॉलेज, तो मैं नॉलेज को के से लिख देता हूं, ठीक है, नॉलेज एंड टाइम को टी से, तो मैं क्या लिखूंगा, के इज कॉस ऑफ टी। ये पिक्चर थी, मैंने इसको लैंग्वेज दे दिया। नहीं समझा ना सर, बट नॉलेज निगेटिव में कैसे जा सकता है, मतलब उसका पॉइंट उधर माइनस में आता है। अरे भाई मान लो कि नॉलेज नेगेटिव चली गई, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नॉलेज आ गई तुम्हारी यार। तुमको सिखाया था कि सोसाइटी को कुछ दे कर आना, और तुम सोसाइटी से ले करके आ रहे हो। मैंने सिखाया कि लोगों का ट्रीटमेंट करना, मैंने बोला कि तुम जाके ऐसी कार बनाओ जो कम फ्यूल में चले, और तुम ऐसा काम करके आए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ ऐसा मान लो यार, हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता है क्या? जोकर टाइप के लोग नहीं होते क्या? देखा है कि नहीं जोकर मूवी? अरे यस सर। समझा? तो हो सकता है ना कि तुम्हारा नॉलेज नेगेटिव भी चला जाए। नेगेटिव मतलब जस्ट हाइपोथेटिकल, यहाँ पे कुछ और, चलो यार कुछ और भी रख लो, मैंने एग्जांपल ले लिया ना ऐसे। पॉइंट इज दैट कि ये ऐसे देखा तुमने मेरे सामने, बस ये पिक्चर तुमने रखा, मेरे को कैसे पता चल गया यार ये कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड टाइम? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज देयर। नॉलेज मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं क्या बोलूंगा लैंग्वेज में, नॉलेज इज trigonometric function of time। क्या रिलेशनशिप है दोनों में? cos का, तो cos is what? trigonometric function। तो that's it। क्लियर है? यहां पे देखो y और x। yes हाँ बोलो। Sir, how will we understand that it is cos or sin? yes good question। देखो यही मैं बता रहा हूं ना, जैसे जब तुम्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया गया था, जब तुम फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में रहोगे, तो 2 into 3 टीचर को पता होता है, 2 into 3 6 होता है, तुम्हें पता था नहीं? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, वो आगे वाला पार्ट है कि ये मैं तुम्हें बताऊं, यही तो हम सीखने वाले हैं कि हाउ वी आई कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट विच ग्राफ इज दिस। दैट्स व्हाई आई विल टीच यू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। बट वो तो हो जाएगा, वो तो इजी पार्ट है, बट it is most important, ये more important to understand why we have to learn and what is the use of graph। Getting my point? मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं बता दूंगा, देखो ऐसा देखेगा तो ये होगा, जैसे तुम अभी समझ गए, ऐसा होता है तो क्या होता है? cos होता है। ऐसा होता है तो क्या होता है बताओ? ऐसे सांप की तरह बन जाएगा, यहां स्टार्ट होगा, तो बताओ क्या होगा? ये क्या होगा? ये साइन। बस ऐसे समझना है, मैं एक बार बता दूंगा तुमसे। ऐसे मैं बोलूं ऐसे होता है, जब ऐसे होता है ओपन, ऐसे होता है ना, ये ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ये कौन होता है?
पैराबोला। Parabolic. सिंपल। और ऐसे लाइन खींच देंगे तो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। Linear. लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो आई विल मेक यू लर्न कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस। ओके, वो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। पहले इंपॉर्टेंट समझो। देखो मैं तुम्हें फिलोसफी बता रहा हूँ, फंक्शन ग्राफ का रिलेशन, वो समझा कि नहीं? Yes, sir. समझा सर, यस। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर से। नंबर 3 स्क्रीनशॉट लो। Sir. कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। कोई डाउट है? No, sir. नो सर। No, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोल। सर वो साइन कॉस का नहीं समझा। हाँ वो बताऊंगा मैं, वो अलग से आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। तो पहले ये बात समझे कि नहीं कि ग्राफ और फंक्शन का क्या यूज है? यस सर। यस, बस उतना ही समझो। वो मैं डिटेल में जो मैंने चीजें बताई ना, वो मैं 1 by 1 डिटेल में बताऊंगा। लीनियर फंक्शन, लीनियर स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ट्रिग्नोमेट्रिक, सारी डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। अभी मैं तुम्हें ग्राफ नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूँ ग्राफ क्यों सीखना है, क्या यूज है। अब देखो, अब 1 by 1 करके ग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ स्टार्ट कर दे हैं। टाइम है अपने पास? टाइम हो गया 6:35 हो रहा है, अभी तो टाइम है अपने पास। चलो ठीक है, एक ग्राफ सिखा देता हूं मैं तुम्हें, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखो, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। ओके, ग्राफ का मतलब क्या हुआ? कार्टेशियन प्लेन होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, कोई भी वेरिएबल मतलब एक्स पे इंडिपेंडेंट होगा, बट वो कोई भी हो सकता है ना। जैसे एक और मैं लिख दे रहा हूं तुम्हें, ग्राफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी प्लॉट ग्राफ। वी प्लॉट मतलब वो जो कर्व, वो लाइन होती है ना, जो ऐसे तुम कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, दैट इज ग्राफ। ओके, वी प्लॉट ग्राफ ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 1 है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस dedicated to independent variable and it can be any physical quantity example कोई भी हो सकता है। टाइम, द मोस्ट कॉमन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? सुनो क्या लिखा मैंने। पहला, वी प्लॉट ग्राफ ऑन कार्टेशियन प्लेन। एंड ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि दो वेरिएबल्स होंगे, कुछ भी लाइन, कुछ भी नेचर है ना, कुछ भी लाइन ड्रॉ कर दे, दैट इज ग्राफ। एक्स एक्सिस डेडिकेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ट्रेडिशन है। एंड दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बताया था व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जितने टर्म्स होते हैं, जितने तुमने फिजिक्स के टर्म्स सीखे हैं, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन, कुछ भी, ऑल दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिक्स के क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटी आ सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं, बट मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे। इन द सेम वे y axis in general dedicated to dependent variable, okay,
और एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, फिर से देख लो कौन सकता है, टाइम भी हो सकता है। टाइम तो वैसे बहुत रेयर केस है, लेकिन टाइम फिलहाल मत रखो। कुछ और ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है, फोर्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा। ओके, ये हो गया। अब एक एक करके हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देयर आर, ध्यान देना, देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ ग्राफ पॉसिबल। एक बात बताओ, इनफाइनाइट टाइप के ग्राफ पॉसिबल है, तो क्या हम हर किसी को स्टडी करेंगे क्या? इज इट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ग्राफ्स? No, sir. नो, बिल्कुल। दैट्स वाई, जैसे देखो, तुम बचपन में तुमने क्या पढ़ा होगा? ट्रायंगल पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा, उसके बाद स्फीयर पढ़ा होगा, कोन पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा। क्या तुमने, क्या सिर्फ इतने ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्या? नहीं, बहुत इनफाइनाइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबको तो नहीं पढ़ाना, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट फीजिबल, इट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट्स। कि मैं तुमसे बोलूं नहीं, तुम मेरे को ना इस मार्कर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला बताओ, नहीं याद होगा तुम्हें। तुम्हें याद है सिलेंडर है, रॉड है, तो निकाल सकते हो। दैट्स वाई, तो हम सबको नहीं पढ़ेंगे। मैं लिखने जा रहा हूं, क्या करूंगा मैं, बट वी स्टडी सम रेगुलर and widely used graphs. समझ में आ रही बात? तो कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, सर इतने ही टाइप के क्यों होते हैं? मैं खुद बोल रहा हूं इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। मैंने बोला ना, देखो इधर इनफाइनाइट टाइप कैसे देख सकते हो, एक्स और वाई। मैंने बोला ना, एक बच्चे को मार्कर दे दो और उसको बोलो ये देख तेरे सामने ये पेपर ही तो है ना, तो कुछ भी ड्रॉ कर देगा ना, ऐसे 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 कुछ भी कर देगा। ये सब एक ग्राफ है। तो सोच कर देखो, ऐसे इनफाइनाइट टाइप के लाइन ड्रॉ कर सकता है कि नहीं, कर्व ड्रॉ कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए इनफाइनाइट टाइप के होते हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना। चलो, दिस इज द कौन सा हो जाएगा ये स्क्रीनशॉट? कौन सा है? 4 स्क्रीनशॉट लो, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। Done, sir. Done, sir. ओके, सिद्धांत माइक ऑफ करो। एक मैं आज थोड़ा बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो, सबसे पहले सबसे सिंपल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है ना। देखो, तो नंबर 1 ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, फंक्शन कौन सा होगा? इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन होगा? लीनियर रिलेशन होगा। द लीनियर रिलेशन between two functions are explained by linear function and it is expressed by straight line. लिख लो, लिखो, तब तुम्हें समझ में आएगा ना। लिखो, इसके नीचे नोट करना तुम, ठीक है? स्क्रीनशॉट जब नोट्स पे, और डेली नोट बनाना है, मैंने बोला है, ठीक है? लिखो, the linear relationship between two variables, and when I am talking about two variables, one is dependent and another is independent. So the linear relationship between two variables
is expressed by linear function, is expressed by linear function. ये algebraic ही होता है but linear function अलग नाम देते हैं, linear function. And in the graph it is represented by, in the graph it is represented by straight line. तो ग्राफ कैसा दिखेगा तुम्हें? स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा. कैसा लाइन दिखेगा? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ओके. अब सुनो, एक बार रिपीट करो ना. कोई डाउट है किसी को? जो मैंने लाइन अभी नोट कराई क्लियर है सभी को? रिपीट करो ना सर, रिपीट. फिर से बताऊं? ओके सुनो. ओके सुनो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? नो सर, इट्स क्लियर. ठीक है, मैं दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ. सुनो, क्लियर सर. हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. सुनो, दी रिले क्या बोला था यार, क्या है? लीनियर. हाँ, linear relationship between two variables. The linear relationship between two variables is expressed by linear function. Expressed by linear function. Linear function. And in the graph, it is represented by, and in the graph it is represented by, and in the graph it is represented by a straight line. In the graph it is represented by a straight line. Clear? Yes sir. हाँ सर. सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, आ जाओ. अब इसके सारा ऑपरेशन कर डालेंगे हम लोग कि स्ट्रेट लाइन. चलो, अब देखो, मैं हमेशा एक्स वाई बनाऊंगा, बट मैंने तुम्हें पहले ही लिखवा दिया है, एक्स वाई कैन बी एनीथिंग. एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑन एक्स और कैन बी ऑन वाई, डिपेंडिंग ऑन आवर इंटरेस्ट. अगर मैं फोर्स टाइम का रिलेशन को स्टडी कर रहा हूं तो फोर्स वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे. अगर मैं फोर्स ऑन वेलोसिटी के रिलेशन को डिस्कस कर रहा हूं, समझ में आ रही बात? अगर मैं फोर्स एंड वेलोसिटी के रिलेशन को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो फोर्स वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे, या फिर फोर्स एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी. ऐसा भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है. समझ में आ रही बात? तो डिपेंड करता है कि इन विच फिजिकल क्वांटिटीज वी आर इंटरेस्टेड. क्लियर? उसके अकॉर्डिंग मैं जनरल बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे मैथ्स की. तो स्ट्रेट लाइन देखो, तो बिल्कुल नॉर्मल है. ऐसे देखो, एक ग्राफ एक कार्टेशियन प्लेन पे बनाया, एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस. क्लियर? क्या करना है तुम्हें? सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे. दिस इज स्ट्रेट लाइन. अब सुनो, तो ये तो देख के समझ में आया ना, ये तो पिक्चर हो गई, लेकिन लैंग्वेज में कैसे दिखाएंगे? तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? y इज इक्वल टू एफ एक्स. ओके, एंड लीनियर जो रिलेशन होता है, लीनियर फंक्शन जो लिखा जाता है, इफ रिलेशन बिटवीन y एंड x इज लीनियर, जो डायग्राम में दिख भी रहा है. तो डायग्राम में जो दिख रहा है उसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो एफ एक्स, लीनियर फंक्शन एफ एक्स कैसा होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? लीनियर फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अरे वहां भी एक्सप्लेन किया था ना, एक एग्जांपल लिया था, x प्लस 1 समथिंग. तो सिंपल होता है, हमेशा याद रखो mx नहीं समझा? mx प्लस c. सर इससे वो स्लोप का भी रहता है क्या? क्या वो क्या क्या क्या? स्लोप का, ग्राफ का स्लोप वो. हाँ, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले समझो. देख रहे हैं वो स्लोप वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो नाउ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x इज रिप्रेजेंटेड एट y इक्वल्स टू mx प्लस c. y is equal to mx plus c. If you will find now, from this moment you have two things. How you will understand कि relation between y and x is linear. समझो पहले कैसे पता चलेगा? 1 सेकेंड. कैसे तुम्हें पता चलेगा y एंड x के बीच में लीनियर रिलेशन है? तो दूसरी दो तरीका है. पहला पिक्चर देख के,
तो अगर y और x के बीच के y x के ग्राफ में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो तुम्हें बताने की जरूरत है क्या कि y x में क्या रिलेशन है? क्या बताने की जरूरत है मुझे? नहीं. फ्रॉम दिस मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि सर स्ट्रेट लाइन होगा, दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप. तो बाय सीइंग दिस पिक्चर, बाय सीइंग दिस ग्राफ, यू कैन से कि रिलेशन बिटवीन y एंड x इज लीनियर. सिंपल. ये हो गया. पिक्चर आसान होता है. अब समझो यहाँ पे, अगर पिक्चर नहीं दिया, मैंने ऐसा लिख दिया, y एंड x को ऐसा लिखा हुआ है. कैसे लिखा है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. क्या कॉमन है? y का पावर क्या है यहाँ पे? 1. x का पावर क्या है? 1. तो if y and x is written in this format, then we can say कि the relation between y and x is linear. नहीं समझा? समझा सर. दो देखो, मैं साइमल्टेनियसली दो बातें कर रहा हूं मैं. अगर तुम देखो पूरी फिजिक्स में बताऊं ना, मेरा मेन पर्पस यही है कि जस्ट ट्राई टू हिट द कोर ऑफ फिजिक्स. एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स कोर. अगर तुमने उसमें हिट कर दिया ना, तो तुम्हें वो सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा. तो मैं जो यहाँ बता रहा हूं तुम्हें ना, दो चीजें साथ लेकर चल रहा हूं. जैसे मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताया, देख के समझना और पढ़ के समझना, दो डिफरेंट थिंग्स. तो देख के समझ गए तुम. यहाँ पे दोबारा बता रहा हूं, देखो सर, एक लाइन ड्रॉ की मैंने ऐसे सीधा. तो अब से तुम्हें क्या पता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो ये लीनियर रिलेशन होता है. तो तुम्हें यहां से क्या पता चला, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि द रिलेशनशिप बिटवीन y and x is what? linear. समझ गया कि नहीं? तो पिक्चर देख के समझ जाओगे नेक्स्ट टाइम से. पिक्चर देख के समझ गए. अब इसका दूसरा पार्ट, लैंग्वेज देख के कैसे समझोगे? तो when y and x is related, बस समझो यहां पे, when y and x is related in this fashion, in this pattern, y and x, then you can say कि sir, the relationship between y and x is linear. सेम चीज y x का रिलेशन मुझे बताना था, मैंने दो मेथड यूज किए. एक लैंग्वेज यूज की है, दूसरा डायग्राम यूज किया. दोनों तरीके. सर मतलब सिर्फ y और x का पावर ही 1 होना चाहिए ना लीनियर? यस 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 यस. फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल बताओ. तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं. समझो फोर्स है. फोर्स, सुनो रुक जाओ. फोर्स एंड टाइम का रिलेशन है. तो मैं लिखा मैंने फोर्स F इज इक्वल टू 2t प्लस 5. ये मैंने एक इक्वेशन दी फिजिक्स में तुम्हें, where F is the force is F and T is time. Now I am asking, what is the relationship between force and time? Linear. तुम यही बोलोगे ना सर, linear relation. तो what type of relationship between force and time? Linear relation. तो इसको और अच्छे से कैसे बोलते हैं? The force is linearly related with time. देखो धीरे धीरे सीखोगे. जो मैं अभी टर्म यूज कर रहा हूँ ना, उसको तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा. लेकिन समझो मैंने क्या बोला, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स. कैसे तुम्हें पता चला यार कि लीनियर रिलेशन है फोर्स एंड टाइम में? कैसे पता चला? तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में एक आइडियल इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, कि y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो y की जगह कौन है यहाँ पे बताओ? फोर्स. एंड x की जगह कौन है? टाइम. m की जगह कौन है? 2. c की जगह कौन है? 5. बस ठीक है ना यार. तो भाई ये मेरे को दिखा यार, ये तो उसी टाइप से रिलेट करता है. तो मैं बोल दूंगा अच्छा ये रिलेशन तो ओके, लीनियर रिलेशन. फोर्स एंड टाइम इज लीनियरली रिलेटेड. कैसे बोलते हैं इसको? पढ़ते कैसे? लीनियर रिलेशन, या फिर क्या बोलते हैं? फोर्स एंड टाइम इज लीनियरली रिलेटेड. सर मतलब मेरा हाँ सर वैसा नहीं क्वेश्चन था. अगर अब ये 5 है तो 5 को अगर कोई वेरिएबल ज्वाइन होगा और उसका पावर 1 से ज्यादा होगा तो हम उसको तो नहीं तो लीनियर नहीं होगा ना. यू कैन नॉट से. एक एग्जांपल लेता हूं, चलो देखो एक एग्जांपल देखो. दिस इज एग्जांपल नंबर 2. सपोज f is equal to 2t square plus 5. now is force is related Parabolic. linearly with time? No, parabolic. क्योंकि देखो क्या यहाँ t है कि t स्क्वायर है?
जबकि यहाँ पे क्या था, पावर 1 होना चाहिए था। तो ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर। ओके, एफ इज नॉट linearly related with time. Clear? अपेंद्र? नो सर, मतलब अगर जो 5 है ना उधर C की जगह, हाँ, तो C को कोई वेरिएबल जो होगा, हमें C की भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, तो C का भी कुछ तो जो टर्म है नहीं, अगर वेरिएबल हो जाएगा ना तो वो अलग चीज हो जाएगी, फिर वो लीनियर का। हम सिर्फ 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स की बात, तीसरा वेरिएबल नहीं डाल देना है। समझ में आ रही बात? क्लियर? क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि 3D में कभी बनता नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम एट ए टाइम कितने रिलेशन देखते हो तुम? सर तो फिर इसमें z एक्सिस का भी आएगा क्या? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जस्ट मुझे बताओ पहले कि एट ए टाइम मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हें हमेशा देखो, अच्छा जब भी तुम्हें 2 क्वांटिटीज का रिलेशन देखना होगा ना, फॉर एग्जांपल देखो एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट समझो। लैब में जब जाते हैं ना, तो जैसे मेरे ग्रोथ, तुम ऐसे समझो, मेरी ग्रोथ को देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट माय ग्रोथ, फूड, हेल्थ, कोरोना, यू, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन देखो मैं क्या करूंगा, साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, एट ए टाइम सिर्फ एक वेरिएबल लेते हैं कि ऑन माय ग्रोथ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ, सपोज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन का क्या इंपैक्ट है। तो बाकी फैक्टर्स को वो क्या करते हैं, रोक के रखते हैं। ये माइक ऑफ करो, समझ में आ रही बात? तो एट ए टाइम पे हम हमेशा क्या लेंगे, एक ही बाकी वेरिएबल को हम फिक्स कर रखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इसीलिए 3D में नहीं जाने की जरूरत है अभी, तुम्हें इधर ही रहो तुम, 3D में नहीं जाएंगे हम। क्लियर? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं हम वी कीप अदर पैरामीटर एक्सेप्ट 1 फिक्स, तभी हम रिलेशन देख पाएंगे, अदरवाइज रिलेशन देख नहीं पाएंगे फिर हम। नेगेटिव भी बोलो सर, मतलब हम लीनियर इक्वेशन जब देखते हैं तो हाईएस्ट इंडेक्स -1 भी नहीं हो सकता? हाई इंडेक्स मतलब नहीं समझा मैं, व्हाट इज इंडेक्स? पावर नहीं हो सकता। देखो इधर ये स्टैंडर्ड है ना, बनाया गया है। देखो अगर मैं लिखूं f इज इक्वल टू 2/t + 5, क्या ये लीनियर रिलेशन है? नो sir. t का पावर क्या होना चाहिए? 1। x and y both variable should power 1. The power of both the variable should be 1. Clear? Yes sir, clear. Thank you. Yes, sir. समझ में आ रही बात? देखो तो ऐसे होता है। तो कोई भी चीज होगी तो बता सकते हो। तो 2 तरीका बताया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने ये नहीं बताया व्हाट इज m here, व्हाट इज c here, व्हाट इज दिस। तो अभी सिर्फ मैंने तुम्हें कैसे बताया कि पिक्चर एंड लैंग्वेज देख के समझ पाते हो कि नहीं। तो तुम्हें अगर ऐसा दिख गया तो तुम बता दोगे लीनियर रिलेशन है, इसको देखा तो भी बता दोगे लीनियर रिलेशन है, ग्राफ को देख के। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर ग्राफ है कोई तो स्ट्रेट लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी चैप्टर्स में तुम्हें ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन, और इजी है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नंबर 5 है। याद रखना यहाँ पावर क्या होना चाहिए, y और x, पावर 1 लेके भी लेना इसको। और किसी को डाउट है पूछ लो, नहीं तो घर पे जाके सोचना एक बार, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे हम। और इसके आगे देखो, हाँ यस यस बोलो। जब y अगर 0 हुआ तो? y अगर 0 हुआ तो यस देखो सुनो एक बात बताओ, y इज वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल। तो if something is variable then how can we fix? अगर तुमने बोला सर y 0 हो गया तो तुमने y की वैल्यू फिक्स कर दी यार। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. है ना? तो हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, y 0 हो सकता है बट हमें y, हम जनरल बात कर रहे हैं ना यार, हम जनरल। देखो अगर मैं एक लाइन लिखूं, देखो सुनो, एक लाइन पास करूं ऐसे, बताओ यहां पे y क्या है, इस लाइन पे यहां पे y क्या है? 0. x क्या है? 0. देखो ये बताया था ना, हर एक पॉइंट जो ये लाइन है ना, इसका हर एक पॉइंट कुछ इंफॉर्मेशन देता है तुम्हें। ये सब पॉइंट्स है ना, समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बनाया गया होगा? पहले देखो सुनो, ग्राफ कैसे बनाया गया होगा, x y, तो पहले ऐसे डॉट्स बनाए गए होंगे, जैसे मैंने बताया था ना ह्यूमिडिटी और टाइम का मैंने ग्राफ
पहले डेटा कलेक्ट किया था, डेटा कलेक्ट करने के बाद ऐसे ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लॉट किया गया होगा, तो ये ऐसे ऐसे, उसके बाद हर एक डॉट को कनेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट मेक ग्राफ, वी जस्ट कनेक्ट डॉट्स। तो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो जो फाइनल पिक्चर उभर कर आती है तो उसके बेसिस अच्छा, अरे वाह मजा आ गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। अपने को पता नहीं था, हो सकता है ये ऐसा होता, देखो इधर, हो सकता है ऐसा होता, एक्स वाई मैंने जो डेटा कलेक्ट किया तो कुछ ऐसा होता, ऐसा डेटा होता, डिफरेंट डेटा, डॉट्स है ना, फिर मैं क्या करूंगा, डॉट्स को कनेक्ट करूंगा। अरे क्या हो गया, ये पैराबोला हो गया, नहीं समझा? समझ में आ रही बात? ये देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारी टीचिंग, हमारे जो स्टडी पैटर्न सिस्टम में, एजुकेशन में, हमें पता ही नहीं होता क्यों करना है। ये प्रैक्टिकल है, ये लैब में किया गया, ये साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तुम भी चाहोगे ऐसे ही करोगे। ग्राफ पेपर, अच्छा ग्राफ पेपर देखा सभी ने? आज गाना घर पे, अभी लॉकडाउन है तो शॉप पे मिल भी सकता है, तो यूट्यूब पे, सॉरी नॉट यूट्यूब पे, गूगल पे ग्राफ पेपर को डाउनलोड कर लेना, ग्राफ पेपर को देखना तुम, तो उसमें ब्लॉक्स बने होंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी बताऊंगा तुम्हें। तो ब्लॉक्स को देखना, ऐसे ग्राफ पेपर को ऐसे प्लॉट करते हैं 1 2 3, उसके बाद कभी किया होगा यार 9th में यार, प्लीज डोंट टेल मी कि सर कभी ग्राफ पेपर नहीं देखा है। बस वैसे ही, तो ग्राफ कभी प्लॉट किया हो जिंदगी में तो ऐसे ही पहले डॉट्स बनाते, ऐसे ऐसे बनाते थे, उसके बाद डॉट्स को कनेक्ट करते थे, तो जो फाइनल पिक्चर उभर कर आती थी ना, दैट इज द ग्राफ। तो वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती थी, अगर स्ट्रेट लाइन मिली तो हम बोलेंगे ओके द रिलेशनशिप इज लीनियर, अगर ऐसा दिख गया तो हम बोलेंगे ओके रिलेशनशिप इज पैराबोलिक, सर्कल बन गया तो हम बोलेंगे सर्कुलर है, सिंपल, क्लियर? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट है बोलो, नहीं तो मैं क्लियर करूं, मतलब एंड करूं अभी सेशन। नो डाउट सर। ओके ठीक है, घर पे जाके सोचना, नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स।